नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जीके पर। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो न्यूमिस्मैटिक है, तो न्यूमिस्मैटिक जो होता है यह सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक। एकोस्टिक के अंतर्गत हम लोग ध्वनि का अध्ययन करते हैं, इसलिए हमारा कहलाता है ध्वनि विज्ञान। तो एकोस्टिक ध्वनि विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। और कीट पतंग विज्ञान जो कहलाता है वह एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए एंटोमोलॉजी कहलाता है कीट पतंग विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी जो है यह पक्षी विज्ञान से संबंधित है, तो पक्षियों का अध्ययन हम लोग करते हैं ऑर्निथोलॉजी में, इसलिए यह पक्षी विज्ञान कहलाता है। अब है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर यह कहलाता है रेशम उत्पादन का अध्ययन। तो रेशम उत्पादन का अध्ययन हम लोग सेरीकल्चर में करते हैं। और एपीकल्चर, तो एपीकल्चर जो है यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। और जो हार्टिकल्चर होता है यह फलों के उत्पादन से संबंधित है। और देखिए फलों का उत्पादन है, तो फलों का अगर उत्पादन की बात करेगा तो वह हार्टिकल्चर, और अगर कहेगा कि फलों का अध्ययन जो कहलाता है वह पोमोलॉजी कहलाता है। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं, लेकिन अगर फलों का उत्पादन का अध्ययन करना है तो वह हार्टिकल्चर कहलाता है। तो फलों के उत्पादन का अध्ययन हार्टिकल्चर और फलों का अध्ययन यह पोमोलॉजी कहलाता है। तो इसे अब आप लोग याद रखिएगा कि दोनों में अंतर है, कि फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी और फलों का उत्पादन का अध्ययन यह हमारा हार्टिकल्चर कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारा माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं, या फफूद का या फंजाई का जिसे हम लोग कहते हैं। तो फफूद, फंजाई या कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, यानी कि कवक विज्ञान। माइकोलॉजी मतलब होता है कवक विज्ञान। अब है एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए एंथ्रोपोलॉजी जो होता है यह मानव विकास का अध्ययन कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। और खगोलीय पिंडों का अध्ययन जो होता है वह एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो एस्ट्रोनॉमी जो कहलाता है वह खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियोलॉजी। तो देखिए बैक्टीरियोलॉजी जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, तो बैक्टीरिया के अंतर, तो इसके अंतर्गत बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु, तो जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है क्रोमेटोलॉजी। तो देखिए क्रोमेटोलॉजी जो होता है यह फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। नक्शा बनाने की जो कला होती है वह कार्मोलॉजी कहलाता है। कार्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग नक्शा बनाने की कला का अध्ययन करते हैं। जो डर्मेटोलॉजी रहता है, तो डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा रोगों का अध्ययन हम लोग डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब है इथोलॉजी। तो इथोलॉजी के अंतर्गत जीवों के प्रजातीय गुणों का अध्ययन हम लोग करते हैं इथोलॉजी के अंतर्गत। अब है ऑनिरोलॉजी। तो देखिए जो ऑनिरोलॉजी है यह सपनों का अध्ययन कहलाता है, ऑनिरोलॉजी। अब जेनेटिक्स जो है, तो जो जेनेटिक्स रहता है वंशानुगत गुण का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। तो वंशानुगत गुण का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं वह जेनेटिक्स कहलाता है। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन यानी कि पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। कॉस्मोलॉजी मतलब होता है ब्रह्मांड विज्ञान। तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत यानी कि समस्त ब्रह्मांड का हम लोग अध्ययन करते हैं। नेफ्रोलॉजी, तो आपको पता होगा कि जो गुर्दा होता है यह नेफ्रॉन से बना होता है, और इसलिए इसका जो होता है यह नेफ्रोलॉजी कहलाता है। तो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग गुर्दे का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी जो होता है, तो न्यूरो सर्जन आप लोगों जानते ही होंगे, जो डॉक्टर होते हैं मस्तिष्क के, तो उन्हीं लोगों से ये बना है कि न्यूरोलॉजी जो है मस्तिष्क के रोगों का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क जो इसमें न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन से ये बना है न्यूरोलॉजी। तो इसमें मस्तिष्क के रोगों का हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए हम आपको यहाँ पर बताएं कि जो पोमोलॉजी होता है यह फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और फलों के उत्पादन का अध्ययन जो होता है वह हमारा हार्टिकल्चर कहलाता है। तो दोनों में अंतर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है वायरोलॉजी। तो देखिए जो वायरोलॉजी होता है, तो वायरस से ये बना है, तो वायरोलॉजी ये कहलाता है। वायरस मतलब होता है विषाणु, तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। तो पीसी कल्चर, तो मछलियों का पालन की जो कला होती है वह पीसी कल्चर के अंतर्गत की जाती है, तो हमारा पीसी कल्चर कहलाता है। इसके बाद है मायोलॉजी। तो देखिए जो मायोलॉजी है इसके अंतर्गत हम लोग मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। और स्त्री रोग विज्ञान या गाइनोकोलॉजी कहलाता है, गाइनोकोलॉजी। स्त्री रोग विज्ञान को हम लोग गाइनोकोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग हृदय रोग का अध्ययन करते हैं।
तो हृदय रोग का अध्ययन कार्डियोलॉजी हो गया। इसके बाद धातु विज्ञान, तो धातु विज्ञान को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं, आपको पता होगा। इसमें धातुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थ के धातुओं के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं इसमें धातु विज्ञान के अंतर्गत, वही हमारा मेटलर्जी कहलाता है। इसके बाद है जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स के अंतर्गत अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं एवं उनके लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत। और फ्रेनोलॉजी जो है यह खोपड़ी का अध्ययन कहलाता है, फ्रेनोलॉजी, तो खोपड़ी का अध्ययन हो गया हमारा फ्रेनोलॉजी। इसके बाद आता है न्यूमेरालॉजी, तो न्यूमेरालॉजी के अंतर्गत हम लोग संख्याओं का अध्ययन करते हैं, तो संख्याओं का अध्ययन न्यूमेरालॉजी कहलाता है। इसके बाद है हिस्टोलॉजी, तो देखिए जो हिस्टोलॉजी होता है उसके अंतर्गत जंतुओं या ऊतक का अध्ययन हम लोग करते हैं, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं या ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। और इसके बाद है हिपैटोलॉजी, तो हिपैटोलॉजी जो होता है यह यकृत का अध्ययन कहलाता है, तो यकृत का अध्ययन हम लोग हिपैटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ये हो गया, देखिए यकृत का अध्ययन हमारा हिपैटोलॉजी कहलाता है और गुर्दे का अध्ययन जो होता है वह हमारा नेफ्रोलॉजी कहलाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी, गुर्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। लिथोग्राफी, लिथोग्राफी के अंतर्गत शिला और पत्थर का हम लोग अध्ययन करते हैं। ये हो गया हमारे लिथोग्राफी के अंतर्गत शिला और पत्थर का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है ओटोलॉजी, ओटोलॉजी के अंतर्गत कान का अध्ययन करते हैं, तो कानों का अध्ययन ओटोलॉजी कहलाता है। फिर है हमारा न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग गैसों का अध्ययन करते हैं, तो गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है। इसके बाद है फोटोलॉजी, फोटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं, तो ये हो गया प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी के अंतर्गत एक्स किरणों का अध्ययन करते हैं, तो एक्स किरण जो होता है ये हो गया हमारा रेडियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके बाद है जुकेमी, जुकेमी के अंतर्गत पशु रसायन का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो पशु रसायन का अध्ययन हो गया जुकेमी। इसके बाद है विटिकल्चर, तो विटिकल्चर के अंतर्गत अंगूरों का उत्पादन करते हैं, तो अंगूरों का उत्पादन विटिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद है वर्मी कल्चर, तो देखिए वर्मी कल्चर के अंतर्गत हम लोग केंचुओं का पालन का अध्ययन करते हैं, तो केंचुआ पालन का अध्ययन हम लोग, केंचुआ पालन जो होता है ये हमारा वर्मी कल्चर कहलाता है, तो केंचुआ पालन हो गया वर्मी कल्चर। इसके बाद है फाइकोलॉजी, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और इसके बाद जो होता है कि कवकों का अध्ययन होता है वह माइकोलॉजी कहलाता है, तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी जो है यह जीव कोशिका का अध्ययन होता है, तो जीव कोशिकाओं का अध्ययन हम लोग साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद है पुष्पों का अध्ययन, तो देखिए जो पुष्पों का अध्ययन होता है यह एंथोलॉजी है। और अगर आपको फूलों के रंगों का अध्ययन करना है तो आपको क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करना पड़ता है, तो फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है और पुष्पों का जो अध्ययन होता है यह एंथोलॉजी कहलाता है। और है एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसली पादपों का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो ये हो गया हमारा कि फसली पादपों का अध्ययन हम लोग एग्रोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद है केकोलॉजी, तो केकोलॉजी मतलब मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन हम लोग करते हैं केकोलॉजी के अंतर्गत, तो ये हो गया हमारा कि केकोलॉजी के अंतर्गत सौंदर्य का अध्ययन या मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन हम लोग केकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कॉस्मोलॉजी, तो आपको नाम से स्पष्ट होगा, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, तो ये हो गया समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। इसके बाद है सीमेंटिक्स, तो सीमेंटिक्स के अंतर्गत शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो शब्दों और वाक्यों का अध्ययन हो गया सीमेंटिक्स। इसके बाद है मृदा का अध्ययन, तो देखिए जो मृदा का अध्ययन होता है यह पेडोलॉजी कहलाता है, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मृदा का अध्ययन करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ वो लोग ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।